हरे कृष्णा। हरिओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी देवी देवताओं, महापुरुषों और विद्वान भक्तजनों की जय। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सत्संग चर्चा करने का अनुकूल समय है। इसका हमें हमेशा भरपूर लाभ उठाना चाहिए और जितना जल्दी हो सके जाने हुए ज्ञान पर प्रयोग करके अपना विवेक जगाकर और सदा ही विवेक का आदर करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल करें। प्रभु के गुण गाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। यदि इसमें आस्था, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास की कमी हो तो इसकी पूर्ति प्रभु ही कर सकते हैं, इनसे ही कराइए। जब कोई भक्त, वो भले ही स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है, अपने भगवान के दर्शन नहीं कर पाता तो कई बार वो निराश हो जाता है और निराश होकर कई बार गुमराह भी हो जाता है, सन्मार्ग से भी हट जाता है। यदि जीवन में कभी ऐसी स्थिति आए तो तुरंत सावधान हो जाए। निराशा देखते ही सावधान होकर प्रभु के गुण गाएं, प्रार्थना करें और हृदय में बैठे प्रभु के प्रति जो श्रद्धा विश्वास की कमी है उसे भी इनसे पूरी कराएं। इनके सामने दिल खोल दें, कुछ भी बात इनसे ना छिपाएं। निसंदेह ये सुनते हैं, बस इनकी एक ही शर्त है, इन्हें सच्चाई चाहते हैं। ये स्वयं सत्स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इन्हें प्रेम की भी आवश्यकता है और सच्चाई की भी आवश्यकता है। इन्हें हमसे अगर कुछ चाहिए तो केवल प्रेम चाहिए। और कैसा प्रेम? जिसमें दिखावा नहीं होता, जिसमें इच्छा नहीं होती, जिसमें कामना नहीं होती, जिसमें तड़प होती है, जिसमें बेचैनी होती है, जिसमें वियोग की पीड़ाएं होती हैं, वो प्रेम ही नहीं चाहिए। जब तक वो प्रेम नहीं बनता तब तक सभी प्रकार की भी साधनाएं, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ निष्फल से होते रहते हैं। यदि लंबे समय तक भी पूजा पाठ साधना तीर्थ व्रत करते हुए भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है, आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं कोई कमी है, कोई चूक है। और वो चूक यदि हम और आप नहीं देख पाते तो उसकी प्रार्थना भी इनसे करनी है। इस बात पर विश्वास लाना है कि इनका कहीं भाव नहीं है, ये सब जगह संपूर्ण है और सबके अपने हैं। इसलिए जहां हम और आप कामयाब नहीं होते, जहां हमारी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, पारमार्थिक इच्छाएं, इनसे मिलने की इच्छाएं, इनसे मिलने की लगन पैदा नहीं होती, तो ये भी बात इनके सामने रखें
बार बार हमारे महापुरुष में याद दिलाते हैं, इनसे कुछ छिपाना नहीं, लोगों से कुछ बताना नहीं। लेकिन हम कई बार देखते हैं माया से मोहित होकर हम अपने गुणों का बखान करने लगते हैं, तो प्रभु हंसने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कभी साधना कामयाब नहीं हो सकती। अपना क्या है हमारे पास जो हमें इनके बिना प्राप्त हुआ, वो क्या है? क्या आप नहीं जानते? जो भी हमारे पास है, शरीर तो, प्राण तो, जीवन तो, बुद्धि तो, समझदारी तो, भक्ति तो, वो सब इनकी दी हुई है ना। तो फिर अपने गुण क्यों गाएं? बस ये एक समझने की बात है, गुण तो इनके ही गाने और इनको इस सब में देखना है। क्या आप नहीं जानते? सब किसी रूम में यही तो है। माता रूम में, पिता रूम में, पत्नी रूम में, बच्चों के रूम में, परिवार के रूम में, समाज के रूप में, संबंधियों के रूप में, पशुओं के रूम में, पक्षियों के रूम में, यही तो है। अरे यही तो जानना है। और अपना इनको ही मानना है, और इनके सिवाय कोई नहीं है हमारा। प्यारे भाई बहनों, नहीं है हमारा कोई इनके सिवाय। जब तक हमारे शरीर में, घर में, परिवार में, धन में मोह ममता रहती है, तब तक इनसे संपर्क होना संभव नहीं है। पता नहीं कितने युग बीत गए, कितने जन्म बीत गए और कितने बीत जाएंगे। ये क्या है? इसे पहचानना है हमें। और इनके यहाँ देर नहीं है, देर हमारे यहाँ है। लोग कहते हैं भगवान का देर तो है, अंधेर नहीं है। झूठ, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। देर का इनका क्या संबंध? गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है 7वें श्लोक में, नचिरात पार्थ मेरे यहाँ देर नहीं है। लेकिन इनकी तो सुननी नहीं है, हमें दुनिया की सुनने की आदत हो गई है। उठिए, जागिए और इसी दुनिया में, इसी घर में, इसी परिवार में, इसी स्थिति में रहते हुए इनको पहचानिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए श्रोताओं और दर्शकों के लिए हमारे नंबर हैं 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।